नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर मेरे चैनल बीट क्लासेस बाय सुनिता चौक से में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने भाषा से संबंधित एक महत्वपूर्ण इकाई लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं भाषा के प्रकार और लिपि से आशय। क्योंकि हिंदी भाषा भी एक ऐसा विषय है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो प्लेलिस्ट बना दी गई है हिंदी व्याकरण के नाम से। तो हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट जब भी आप ओपन करेंगे तो छोटे छोटे बिंदुओं से लेकर विस्तृत बिंदुओं पर भी चर्चा इसमें की जाएगी विद्यार्थियों। तो हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी भाषा को आप विस्तृत रूप में अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए आज हम चलते हैं बेसिक पहले अध्याय से, जिसे हम कहते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं, लैंग्वेज क्या है? देखिए, वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है भाषा कहलाती है। नोट डाउन करेंगे, क्योंकि हम और आप एक दूसरे को अपनी बात भाषा के माध्यम से ही समझाते हैं, इसलिए बहुत सरल परिभाषा है कि वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है भाषा कहलाती है। भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। नंबर 1 में हम देख रहे हैं मौखिक भाषा, जिसे हम इंग्लिश में ऑरल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। मुख से बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। अर्थात मुख से जो भाषा को बोला जाता है मौखिक भाषा कहलाती है। मनुष्य सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखता है, इसका प्रयोग लिखित भाषा से अधिक होता है। उदाहरण के लिए दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन आदि पर बात करना मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। इस भाषा के द्वारा हम अपने ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति आदि को सुरक्षित रखने में समर्थ है। पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, शिलालेख, ब्लैकबोर्ड, शामपट पर लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। आगे देखिए, भाषा के 3 प्रकारों में हम 2 प्रकार को देख चुके हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देख रहे हैं सांकेतिक भाषा, म्यूट लैंग्वेज। जब हम अपने भाव या विचार संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं तो संकेतों की उस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आज आपने भाषा के 3 प्रकार देखे, जो कि एक सामान्य बात है। बस कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से भी बात करते हैं, उसे ही हमने सांकेतिक भाषा कहा है। नीचे लिखा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, राष्ट्रभाषा हिंदी। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित है, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच, जर्मन आदि। हमारे देश भारत में भी संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी उनमें से एक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में यह भाषा बोली जाती है, इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित है। तो भाषा को समझने के पश्चात आइए जानने का प्रयास करते हैं कि स्क्रिप्ट या लिपि हम किसे कहते हैं। लिपि, लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने की विधि या ढंग लिपि कहलाती है। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इस तरह लिपि को समझने के बाद हम देख रहे हैं, इस प्रकार हिंदी व्याकरण में देखा आपने कि लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है, मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखित चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसी लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है। अन्य कुछ भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार है, देख रहे हैं आप भाषा, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है विद्यार्थियों। अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि कहलाती है। उर्दू को जिस ढंग से हम लिखते हैं उसको लिखने का तरीका या उसकी लिपि फारसी कहलाती है। पंजाबी को जिस तरह लिखते हैं उसकी लिपि गुरुमुखी कहलाती है। प्रत्येक लिपि को अलग तरीके से लिखा जाता है। हम चाहे तो किसी भाषा को अनेक लिपियों में लिख सकते हैं, जैसे देख रहे हैं आप, कमल को देवनागरी लिपि में लिखा गया है, फिर रोमन लिपि में कमल लिखा गया है और फारसी लिपि में कमल लिखा गया है। इस प्रकार इस एक चार्ट को और नोट डाउन कर लीजिए, जिसमें लिपि एक पर अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपके उत्तर सटीक रहे। प्रमुख भारतीय भाषा एवं उनकी लिपियाँ चार्ट देख रहे हैं। भाषा एक कॉलम है, दूसरा कॉलम में लिपि और तीसरा कॉलम में उदाहरण। हिंदी की लिपि आपके सम्मुख दी गई है, देवनागरी है।
सिंधी भाषा की लिपि देवनागरी दी गई है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। कोंकणी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है और नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। फिर संथाली देख रहे हैं आप, डोंगरी देख रहे हैं, बोडो देख रहे हैं, मैथिली देख रहे हैं, कश्मीरी देख रहे हैं। तो कश्मीरी भाषा की लिपि फारसी है, उसके सम्मुख लिपियाँ लिखी गई है, उसे नोट डाउन कर ले। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, उड़िया की लिपि उड़िया है, बांग्ला की बांग्ला है, आसिमा की आसमिया है, तमिल की तमिल ब्रह्मी है, तेलुगु की तेलुगु ब्रह्मी है और मलयालम की वत्तथु है। कन्नड़ की कन्नड़ ब्रह्मी है, मणिपुरी की मणिपुरी है, पंजाब की गुरुमुखी है, गुजरात की गुजराती लिपि है। इस प्रकार आज हमने भाषा के 3 प्रकारों को समझा और लिपि का क्या आशय उसे समझा और लिपि के कुछ उदाहरण, भाषा और लिपि देखी। तो इसी प्रकार इस चैनल पर हिंदी व्याकरण पर आपको समस्त हिंदी से संबंधित वीडियोस प्रदान किए जाएंगे। तो अगर वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।